देखिए, इस वक्त हम एक व्हीलर रोड सरकारी बंगले में मौजूद हैं, जो कि मौजूदा स्थिति में रालोजपा का प्रदेश कार्यालय है। लेकिन ऐसे में भवन निर्माण विभाग ने रालोजपा को इस प्रदेश कार्यालय को खाली करने के लिए 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। लेकिन पटना हाई कोर्ट की तरफ से पशुपति कुमार पारस को बड़ी राहत मिली है। पटना हाई कोर्ट ने फिलहाल इस बंगले को लेकर 15 दिनों का स्टे लगा दिया है। और क्या कुछ डिसीजन आया है पटना हाई कोर्ट का, ये जानने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल है, हम उनसे जानेंगे। श्रवण जी, क्या लगता है, आप लोगों को खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया था, कोर्ट का क्या डिसीजन आया फिलहाल? फिलहाल जो कोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का माननीय न्यायाधीश महोदय ने जो कल फैसला दिया है अपना, उसमें यह फैसला आया है कि 13 तारीख तक, जो एक सप्ताह के अंदर भवन निर्माण विभाग ने 24 तारीख को हमको पत्र दिया था कि आप एक सप्ताह के अंदर खाली कर दें, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। तो कोर्ट ने उस पर 13 तारीख तक स्टे लगा दिया है, रोक लगा दिया है। और राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने यह भी कहा है माननीय न्यायाधीश महोदय ने कि 10 दिनों के अंदर आप राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पटना में नया कार्यालय का भवन आवंटित करें। मतलब ये तय है कि अब ये बंगला जो है अब पशुपति कुमार पारस जी को खाली करना पड़ेगा। फिलहाल 15 दिनों के लिए इस बंगले में है, नया बंगला आवंटित होगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय माननीय न्यायाधीश का जो फैसला आया है, उसका हम लोग नतमस्तक होकर उस फैसले का सम्मान करते हैं। और एज फॉर रूल जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का गाइडलाइन है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइन है, जो राज्य सरकार का गाइडलाइन है और भवन निर्माण विभाग का गाइडलाइन है कि स्टेट पार्टी को पटना में कार्यालय चलाने के लिए राज्य सरकार भवन आवंटित करेगी, कार्यालय देगी। तो एज फॉर रूल तो हम कार्यालय चला रहे थे यहाँ, लेकिन ना जाने भवन निर्माण विभाग किसके दबाव में, किसके प्रेशर में, ना जाने किसके इशारे पर एकाएक भवन निर्माण विभाग ने ऐसा फैसला लिया। लेकिन क्योंकि मामला जुलाई से ही न्यायालय में था और कल फैसला आ गया है, और जुलाई में ही किसी अन्य पार्टी को, किसी के एक विशेष नेता के दबाव में अन्य पार्टी को आवंटित कर दिया था जुलाई में, और हमारा आवंटन रद्द कर दिया गया था। तो हम लोग उच्च न्यायालय गए थे और हम लोगों ने कहा था भवन निर्माण विभाग को कि न्यायालय का सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए, न्यायालय के फैसले का आप इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन भवन निर्माण विभाग काफ़ी हड़बड़ी में था, काफ़ी जल्दीबाजी में था। तो कल फैसला आ गया है और उस फैसले का हम सम्मान करते हैं। फैसला पूरी तरह से न्याय संगत है, न्यायपूर्ण है, और एज फॉर रूल हम कार्यालय चलाने के लिए जो जैसा माननीय उच्च न्यायालय ने और माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी बिहार सरकार को कहा है कि 10 दिनों के अंदर इनको पटना में कार्यालय दें। हमारा तो मानना है, बिहार सरकार से हम आपके माध्यम से आग्रह करेंगे, अभी भी अपील करेंगे, जब हाई कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है तो यही कार्यालय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आवंटित, मतलब लोक जनशक्ति पार्टी का जो आवंटन था, अभी तक यह कार्यालय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से आवंटित था। हमने 2021 में पार्टी टूटने के बाद भवन निर्माण विभाग को सारी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पत्र था, पार्टी टूट गई, सारी जानकारी देकर हमने कहा था कि इसको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाम से कर दीजिए। लेकिन 2021 से 2024 तक 3.5-4 साल हो गए, भवन निर्माण विभाग कान में तेल डालकर सोया हुआ था। एकाएक भवन निर्माण विभाग के द्वारा यह चिट्ठी भेजी गई कि 7 दिनों के अंदर खाली करें, नहीं तो बलपूर्वक खाली कराया जाएगा। तो कल सोमवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। चलिए, तो न्यायालय में सुनवाई हुई और फैसला ये आया है कि फिलहाल इस बंगले में जो है स्टे लगा दिया गया है। लेकिन जल्द ही पटना हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जल्द ही राज्य सरकार को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को एक नया कार्यालय देना है। और ऐसे में रालोजपा ने बिहार सरकार से ये आग्रह किया है कि इसी कार्यालय को एक बार फिर से रालोजपा को आवंटन कर दिया जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।